जो माँ बेटे की आंख का एक आंसू नहीं देख सकती, सोचिए वो कितना जल्दी बेटे को माफ कर देगी। माँ को मनाने के लिए चल के आना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, पांव पकड़ने पड़ते हैं, आंखों से आंसू बहाने पड़ते हैं। मगर एक जात और भी है, अगर एक बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता रहे मगर अपने गुनाहों पर कहीं बैठे बैठे दिल में नादिम और शर्मिंदा हो जाए, हदीस पाक में आता है अन्नदमु तौबतुन, दिल में नादिम और परेशान हो गया, दिल में पशेमान हो गया, जबान से फिक्रा नहीं बोला, जबान से माफी नहीं मांगी, चल के मस्जिद की तरफ नहीं आया, वो परवरदिगार कितना करीम है, फकत दिल की नदामत पर उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो मालूम हुआ कि जितना इस दुनिया में अल्लाह ताला को मनाना आसान है, किसी को मनाना इतना आसान है। इसलिए कि जो मोहब्बत अल्लाह ताला को बंदे के साथ है वो मोहब्बत किसी को बंदे के साथ नहीं। इस दुनिया में हर कोई नेकों से प्यार करता है, हर कोई अच्छों से प्यार करता है, बुरों से प्यार करने वाली एक माँ है। औलाद बिगड़ जाए वो कहेगी ये नसीब बच्चों के, मैं तो माँ हूं, मैं क्या करूं। बुरों से मोहब्बत करने वाली इस दुनिया में अगर कोई हस्ती देखनी है तो वो माँ की हस्ती होती है। अगर माँ ममता की वजह से इतनी मोहब्बत करती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने बंदों से उसके बढ़ के मोहब्बत करते हैं। इसलिए 100 साल का बूढ़ा हड्डियों का ढांचा बन गया, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, औलाद थी नहीं, बीवी फौत हो गई, माँ बाप का अकेला था, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, कोई उसको घर रखने के लिए तैयार नहीं, लोग महफिल में बिठाते नहीं कि तू खांसता है, बलगम निकालता है। अब उसकी हालत ये है कि वो लाठी पकड़ के चलता है। जब उसको रोटी पका के देने को कोई तैयार नहीं, लोगों की बेवफाई से उसका दिल तंग हुआ, उदास हुआ और उसने सोचा ओहो मैंने सारी जिंदगी मखलूक की मोहब्बतों में गुजार दी, काश कि मैं अपने रब से दिल लगाता। इस 100 साल की उम्र में लाठी पकड़ के अपनी झुकी कमर के साथ हाँफता हुआ, कांपता हुआ अगर वो अपने रब के दर की तरफ चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को ताना नहीं देते, तूने अपना जमाल कहाँ जाया किया, अपना माल कहाँ जाया किया, क्या है तुम्हारे पल्ले, अब तुम्हें ये वक्त याद आया। मेरा परवरदिगार अपने बंदे को कभी ये अल्फाज नहीं फरमाता, बल्कि वो अगर बूढ़ा भी चल के आ रहा होता है, अल्लाह ताला की जो है हदीस कुदसी उसका जवाब है कि मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश चलता है, मेरी रहमत 2 बालिश जाती है। अगर वो चल के आता है व इन अतानी यमशी अतईतहु हर वाला, मेरा बंदा चल के आता है, मैं बंदे की, मेरी रहमत बंदे की तरफ दौड़ के जाती है। तो जो परवरदिगार अपने उस 100 साल बूढ़े को भी ताना नहीं देते, बल्कि और जरा बात सुन लीजिए कि अगर ये 100 साल का बंदा शराबी था, जानी था, इसने आके तौबा कर ली, अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देते हैं। और फिर एक और बात, शरीयत का मसला सुन लीजिए, अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली, शरीयत कहती है अब उसको पिछली जिंदगी के गुनाह पर कोई आर नहीं दिला सकता, ताना नहीं दिला सकता। हदीस पाक में है अगर कोई बंदा गुजरी हुई जिंदगी के गुनाह का किसी को तौबा के बाद ताना देगा, अल्लाह ताला इस बंदे को मौत नहीं देंगे जब तक उसी गुनाह की जिल्लत में गिरफ्तार नहीं फरमा देंगे। मेरे बंदे ने तौबा कर ली, तुम कौन होते हो ताना देने वाले। सुभान अल्लाह, वो कितना बड़ा परवरदिगार है। इसलिए हम अपने दिलों की गहराइयों से आज सबक को याद कर ले, अपने ईमान को मजबूत से अज़बत कर ले। हमारा इस दुनिया में पालने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अपनी उम्मीदें अल्लाह से लगाइए, अपनी जरूरतें अल्लाह ताला के सामने पेश कीजिए, अपनी परेशानियां अल्लाह ताला के हुजूर पेश कीजिए। हर बंदे के सामने अपनी जिंदगी के हालात को खोलते फिरना ये जेब नहीं देता। हर बंदे को बीमारी नहीं बताई जाती, फकत डॉक्टरों को बताई जाती है। इसी तरह हालात हर बंदे को नहीं बताए जाते। अल्लाह ताला के सामने इन हालात को पेश कीजिए, अल्लाह से लौ लगाइए, देखिए वो परवरदिगार किस तरह हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है।